से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हत्या के पीछे रंगदारी ना दिए जाने का कनेक्शन सामने आया है। उमेश से अतीक के गुर्गों ने रंगदारी मांगी थी। 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। धूमनगंज की जमीन के एवज में मांगी गई थी ये रंगदारी। 24 अगस्त 2022 को उमेश ने मुकदमा दर्ज कराया था। धूमनगंज थाने में अतीक समेत 5 गुर्गों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। उमेश पाल की नाफरमानी को बताने के लिए अतीक के 2 गुर्गे साबरमती जेल में मिलने गए हुए थे। आशंका यह भी है कि वहीं से मिला था उमेश पाल की हत्या का इशारा, जिसके बाद 24 फरवरी को शूटर्स ने उमेश पाल को बमबाजी और गोलियों से भून दिया था। तो बड़ी बात सामने निकल कर आई है। 24 अगस्त को 2022 को उमेश पाल की अगर बात करें तो फिर ये शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन बात पूरी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि रंगदारी का मामला सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच चल रही है। और इसी के साथ ये भी है कि पुलिस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि लगातार उमेश पाल हत्याकांड में जांच चल रही है, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, और अब जो बात सामने आई है वो रंगदारी मांगने की बात सामने आई है, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पर उमेश पाल हत्याकांड का आज 9वां दिन है और लगातार न्यूज 18 तरह तरह के खुलासे इसमें हो रहे हैं और न्यूज 18 सबसे पहले बता रहा है। और अब रंगदारी मांगे जाने का, 1 करोड़ रंगदारी मांगे जाने का भी नया कनेक्शन आया है सामने। और ये वही जमीन है जो दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस जमीन को उमेश पाल ने कौशाम्बी की एक महिला रानी से खरीदा था 2018 में। 35,000 स्क्वायर फीट यानी 3310 वर्ग मीटर के आसपास की ज़मीन है। और इस ज़मीन को लेकर अतीक अहमद के गुर्गों ने रंगदारी मांगी थी 1 करोड़ रुपए की उमेश पाल की। 24 अगस्त 2022 को उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक अहमद सहित 5 गुर्गों पर मुकदमा दर्ज कराया था। FIR में खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद को नामजद किया गया था। खालिद जफर असलहों के साथ लैस होकर यहाँ पहुंचा था और उमेश पाल की ज़मीन पर उसने कब्जा करने की कोशिश की थी। और ये भी जानकारी सूत्रों से मिली है कि इस घटना के बाद FIR दर्ज कराए जाने के बाद गुजरात अहमदाबाद साबरमती जेल में जाकर अतीक के 2 गुर्गों ने अतीक से मुलाकात की थी और बताया था कि किस तरह से उमेश पाल ने रंगदारी देने से मना कर दिया। और इसके साथ ही साथ FIR भी दर्ज कराई है। माना यह जा रहा है कि उसी समय अतीक का इशारा हो गया था कि अब उमेश पाल को हटाना है, यानी कि उमेश पाल को हटाए जाने के पीछे अपने दबदबे को भी कायम करना था। और जो रंगदारी उमेश पाल ने 1 करोड़ की नहीं दी थी वो भी एक हत्या की वजह बनी। इसके साथ साथ तमाम अन्य वजहें भी थी। राजू पाल हत्याकांड का भी मुख्य गवाह उमेश पाल था और उमेश पाल का 2007 का जो अपहरण कांड था उस मामले में भी MP MLA कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। और इस सुनवाई के साथ ही साथ अब मामला फाइनल स्टेज पर था और आरोपी जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम और उर्फ अशरफ आरोपी हैं, इनको सजा हो सकती थी। तो इस मामले में ये बताया जा रहा था ये सब भी वजह हैं। लेकिन जो नया कनेक्शन है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अतीक अहमद के गुर्गे भी जमीन के धंधे में थे और उमेश पाल भी जमीन का धंधा करने लगा था। तो इस तरह से यह माना जा रहा है कि इसी जमीन के धंधे की वजह से यह भी एक वजह बनी है उमेश पाल की हत्या की, क्योंकि घटना से ठीक 6 महीने पहले 24 अगस्त 2022 को धूमनगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई थी 1 करोड़ रंगदारी मांगे जाने की। और ये वही जमीन है जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। साफ तौर पर खालिद जफर ने धमकी दी थी कि या तो जमीन छोड़ो, 1 करोड़ की रंगदारी दो, नहीं तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। तो यहाँ पर ठीक ये माना जा रहा है इससे जोड़कर कि ये FIR जो दर्ज कराई गई थी इसी की वजह से हत्या की गई है, ये भी एक वजह हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि 6 महीने हो गए इस मामले में पुलिस ने कोई ज्यादा ठोस कार्रवाई नहीं की। पुलिस का कहना है कि इस मामले में NBW आरोपियों के खिलाफ जारी करा लिया गया है, लेकिन अगर इस मामले में ठोस कार्रवाई होती तो निश्चित तौर पर उमेश पाल आज हमारे बीच होते। यानी कि पुलिस की भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले सर्वेश ये भी बताइएगा, बिल्कुल सर्वेश, और आप ये भी बताइएगा क्योंकि अतीक के जो 2 गुर्गे हैं वो साबरमती जेल पहुंचे हुए थे, मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, और कहा यह जा रहा है कि उसी के दौरान ये एक इशारा मिल गया था उमेश पाल की हत्या का, जो पूरी साजिश रची गई है। इसको लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अभी कुछ आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश भी लगातार की जा रही है, पुलिस की तरफ से दबिश भी दी जा रही है, उसको लेकर भी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक कोई शूटर इसमें पकड़ा नहीं गया है।
जो एक क्रेटा चालक था अरबाज, उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। लेकिन इसके अलावा इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से सदाकत खान नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई, जिसे 13 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। इसके अलावा अब तक कोई शूटर हाथ नहीं लगा है और लगातार पुलिस की टीमें भी छापेमारी कर रही हैं। और ये भी न्यूज़ 18 को जानकारी मिली है कि शूटर्स को भागने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था। 2 फॉर्च्यूनर मंगाई गई थी, ये जानकारी मिली है। रात 8 बजे रायबरेली टोल पर एक फॉर्च्यूनर घटना के दिन यानी 24 फरवरी को देखी गई थी। बताया जा रहा है कि सभी शूटर्स करीब 2 घंटे तक प्रयागराज में ही थे। करीब 4:30 से 5 बजे के बीच की वारदात थी। उसके बाद यहां पर 2 घंटे बाद सभी यहां से निकल गए थे और कुछ शूटर्स यहां रुके भी थे, ऐसी जानकारी है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ, एसटीएफ के हाथ कोई ऐसे शूटर्स नहीं आए हैं जिनसे कोई ये कहा जा सके कि ये शूटर्स वारदात में थे। तमाम इसमें शूटर्स हैं, चाहे वो अरमान बिहारी हो, चाहे गुड्डू मुस्लिम जो बमबाज था, चाहे साबिर हो, ये तमाम ऐसे आरोपी हैं। खुद अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद, ऐसे तमाम वो नाम हैं जो अब तक पुलिस के हत्थे, एसटीएफ के हत्थे नहीं चढ़े हैं। लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि टीमें लगातार लगी हुई हैं और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जी बिल्कुल सर्वेश, ये भी है क्योंकि अभी आप भी बता रहे हैं कि जो आरोपी हैं अभी फरार चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो पुलिस की टीम है लगातार छापेमारी कर रही है, इनका भी कोई कनेक्शन निकल के आ सकता है इन आरोपियों का, कि आखिर किसकी शय पर ये भागे भागे फिर रहे हैं और कहां हैं, किसके कांटेक्ट में है, ये भी बातें और सामने आ सकती हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये बातें आ सकती हैं। और जब रंगदारी मांगी गई थी अगस्त में 2022 में उमेश पाल से, तो 2 जो गुर्गे अतीक अहमद से मिलने गए थे, उसके बाद ये भी पता चला है कि बरेली जेल में बंद अशरफ से भी मिलने गए थे। और उसके बाद अशरफ ने ही शूटर्स को ये चैलेंज दिया था, ये टास्क दिया था किस तरह से इस पूरे वारदात को अंजाम देना है। तो ये माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई जो हुई है वो इसमें अशरफ ने भी पूरी भूमिका निभाई थी। अतीक अहमद के इशारे पर, जो अतीक अहमद का भाई है अशरफ, उसने पूरी वारदात को अंजाम देने में शूटर्स को प्लानिंग करने में अहम भूमिका निभाई थी। और यही वजह है कि अशरफ भी इस पूरे मामले में आरोपी है और उसके खिलाफ भी शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। हालांकि वो बरेली जेल में बंद है, लेकिन उसके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई और भी होने की तैयारी की जा रही है। उसकी जो संपत्तियां हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। तमाम जो आरोपी उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ उनकी आर्थिक कमर तोड़ने की और अन्य कार्रवाइयां उनके खिलाफ की जा रही हैं। और अब तक 3 जो इससे कनेक्शन सामने आया था, 3 लोगों के, उनके मकानों पर, उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर का एक्शन भी हो चुका है, जिनमें से जफर अहमद बिल्कुल और सर्वेश, क्योंकि अली, पुलिस टीम को भी इसी बात का इंतजार है, जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है ताकि जो बाकी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।